हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, आज का वीडियो कुछ इसी से रिलेटेड है। तो ये ना वीडियो का पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में क्या है, जो ये फ़ोटो आप देख रहे हो जिम कॉर्बेट म्यूजियम की, पार्ट 1 में आपको इस म्यूजियम के बारे में मिलेगा। अब पार्ट 1 देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मेरी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने पार्ट 1 डाला है और उस पर आपको जिम कॉर्बेट म्यूजियम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो जिम कॉर्बेट म्यूजियम जो है वो रामनगर में है और लास्ट टाइम हम लोग घूमने गए थे। तो ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है पूरा घूमने से रिलेटेड ही है। हमने एक दिन में 3 जगह उस दिन कवर की थी। पहली जिम कॉर्बेट म्यूजियम, दूसरी हनुमान धाम, तीसरा गिरजा माता का मंदिर। तो पार्ट 1 मैंने पहले बना के डाल दिया, जिसमें आपको जिम कॉर्बेट म्यूजियम की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कहाँ से जाना रहेगा, कहाँ से जाना पास रहेगा, क्या टिकट रहती है, क्यों जाना चाहिए, क्यों फेमस है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पार्ट 1 जरूर से देखिएगा। तो चलिए पार्ट 2 में आज आपको लेके जाऊँगी हनुमान धाम और गिरजा माता का मंदिर। तो हनुमान धाम मंदिर बस हम पहुँच ही गए हैं और गाड़ी करेंगे पार। सबसे पहले देख लेते हैं प्रसाद में हमें क्या लेना है। ने का बताया था ये 100 रुपए का 8 सामान पूरा। क्या क्या है इसमें? चुन्नी है, नारियल है, हाँ। हनुमान चालीसा है, हाँ। हनुमान जी का टीका है, अच्छा। हनुमान जी का शीशी में तेल आता हुआ है, ओके। चना है, इलायची दाना है और धागा है। ओके। तो हमने जैसे एंट्री की, हमें पहली ये शॉप दिखी। तो वहाँ पे एक छोटा लड़का था जिसने हमें जो चढ़ावा चढ़ता है हनुमान जी का, वो हमने पूछा कि क्या क्या लेना चाहिए मंदिर के लिए। तो वो उसने पूरी जानकारी हमें दी। उसके बाद शैली की नज़र पड़ी यहाँ पे कुछ रखी हुई चीज़ों पर, तो वो देखने लगी। और उसके बाद हम लोग भैया प्रसाद लेने के लिए क्या चले पेड़े गए। लेने के बेस लड्डू कैसे दिए? ये 400 रुपये ये कितने वाला डब्बा है? ये 100 रुपये का बॉक्स होगा 250 ग्राम का। ओके। फिर आधा किलो का आ जाएगा, 1 किलो का। हम लोगों ने भोग के लिए लड्डू पैक करवाए और हम लोग निकल गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। बट जब हम लोग मंदिर के अंदर पहुंचे तो तब हमें वहां जाकर एक चीज़ पता लगी कि टाइम हो रहा था उस समय 12:15 का, दोपहर का 12 से 2 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। मंदिर जो मेन मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी के रूपों के दर्शन होंगे, हनुमान जी विराजमान है, वो वाली जगह। अब प्रसाद तो ले लिया था ना, तो हमें प्रसाद वाले जो दुकानदार भैया थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा रहता है, ना हमें पहले से जानकारी थी। बट आप लोग कभी भी आएँ तो दोपहर में 12 से 2 के बीच में ना आइएगा, आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग ने सोचा चलो प्रसाद तो ले लिया, एक काम करते हैं मंदिर को बाहर से पहले पूरा कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद में शाम को जब हम गिरजा माता के मंदिर से बैक आएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हनुमान धाम का मंदिर हम क्यों देखने के लिए आए। हनुमान धाम का मंदिर बहुत फेमस है और काफ़ी हमने इसके बारे में सुन रखा था। तो हनुमान धाम जो मंदिर है वह नैनीताल ज़िले के रामनगर के, उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के रामनगर के छोई करके गांव में यहाँ पर है। और ये हल्द्वानी से 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और काला डूंगी से होते हुए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं बाई टैक्सी, बाई कार, बाई बस भी आप आ सकते हैं। हल्द्वानी से बसें भी चलती है रामनगर के लिए, पर ये बाहर ही उतार देंगे, अंदर आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। अपनी गाड़ी रहेगी तो आप मंदिर तक, अंदर तक जा सकते हैं। और ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे ना हनुमान जी के आपको 9 रूपों का दर्शन होगा और साथ में उनकी बाला लीलाएं जो रहती हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अब 9 रूप कौन कौन से हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनका दिव्य स्वरूप, एक बहुत बड़ी प्रतिमा उनकी बनी हुई है अंदर मंदिर में, उनका दिव्य स्वरूप दिख जाएगा। माँ अंजनी जो थी हनुमान जी की माता, उनका रूप, उनके साथ बैठे हुए हनुमान जी दिख जाएंगे आपको। राम जी के चरणों में सेवा करते हुए उनका एक रूप दिख जाएगा। रामायणी हनुमान जी का रूप दिखेगा, संकीर्तनी हनुमान जी का दिखेगा, 5 मुख वाले हनुमान जी का एक फोटो बना हुआ है अंदर बताते हैं मूर्ति, वो दिख जाएगा। संजीवनी हनुमान जी का दिख जाएगा, मतलब जो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी जो उस समय लाए थे वो, उसका एक रूप आपको दिखेगा। राम लक्ष्मण जी को कंधे पर जब हनुमान जी लेकर गए थे वो एक रूप दिखता है यहाँ पे। और राम सीता माता के हृदय का रामा में आपको रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 9 रूपों का वर्णन है इस मंदिर में और इसी के लिए ये फेमस है ये वाला धाम, हनुमान धाम। और अभी ये 2011 में इसका काम शुरू हुआ था बनना इस मंदिर का, अभी भी थोड़ा बहुत एक काम चल ही रहा है वहाँ पे। और अब वहाँ से लौटने के बाद में हम लोग जा रहे हैं अब ये गिरजा माता का मंदिर जो अभी आप देख रहे थे। तो जो गिरजा माता का मंदिर है वो बना हुआ है कोसी नदी पर और ये सुंदर खाल करके एक जगह है। रामनगर से ये पड़ता है 15 किलोमीटर की दूरी पर ये गिरजा माता का मंदिर। कोसी नदी के बीचों बीच में ये मंदिर बना हुआ है, एक बहुत ऊंची चोटी पे बना हुआ है। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है माता के दर्शन करने के लिए। और पुल है, पुल को क्रॉस करके फिर ये मंदिर है। यहाँ पे दोनों साइड में नदी बह रही है, नदी में लोग जब मौसम अच्छा हो तो स्नान भी करते हैं वहाँ पे। बट हम लोग तो नवंबर में गए थे, अभी तो ठंडा काफ़ी था, बस सिर्फ दर्शन किए और आ गए।
और जब आप जाते हैं तो रास्ता आपको पूरा जंगल से भरा मिलेगा, क्योंकि रामनगर से ये जो जगह है सुंदर खाल करके, यहाँ पे जो ये मंदिर है, तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला रास्ता है वो स्टार्ट हो जाता है। और नेशनल पार्क वाला रास्ता जैसे ही स्टार्ट होता है एकदम जंगल स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे पता है जगह जगह पे होर्डिंग्स भी लगी हैं कि आप यहाँ पे पैदल चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप लोग टू व्हीलर से भी जा रहे हैं तो स्पीड में निकलिए, क्योंकि यहाँ पे जानवर कभी भी क्रॉस कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। और वहाँ पे पता है बहुत सारी जिप्सी वगैरह जो जीपें हैं जो नेशनल पार्क के लिए आप गाड़ियाँ कवर कर मतलब गाड़ियाँ बुक करते हैं, जिप्सी बोलते हैं जिसको, वो वहाँ पे और पुलिस वाले भी घूमते रहते हैं। और वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्कूटी साइड में पार्क कर दी है, गाड़ी पार्क कर दी, फ़ोटो ले रहे हैं, तो काफ़ी रिस्की रहता है, तो वहाँ से स्पीड में निकलना रहता है। जब आप रास्ते में पहुँचेंगे गिरजा माता के मंदिर तो 2 रास्ते आपको दिखेंगे। एक रास्ता पहले ही मिल जाएगा जो काफ़ी ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, उसके 1-2 किलोमीटर आगे जाके वो रास्ता लीजिएगा, वो एकदम बढ़िया रास्ता है, तो मंदिर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग मंदिर आ चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, ये रास्ता है, मन प्रसाद ले लिया है हमने माता का। और जैसे कि आपने देखा होगा मंदिरों में ज़्यादातर बाहर के साइड बहुत सारी दुकानें वगैरह रहती हैं, यहाँ भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, और भी बच्चों के खिलौने विलौने बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने एंट्री कर ली है, काफ़ी बड़ी जगह पे ये फैला हुआ है। इसको आगे जाके पुल मिलेगा, पुल को क्रॉस करके फिर हम मंदिर पहुँचेंगे। तो जैसे हम लोग एंट्री की तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट वाले लड़के घूम रहे थे, बोले फ़ोटो बनवा लो फैमिली के साथ। हमने कहा नहीं भाई, हम अपने कैमरे से ले लेंगे, हमें नहीं बनवानी है। और बहुत सारे मंकी यहाँ पे बैठे हुए थे जगह जगह पे, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि काट वाट लेने, पर नहीं, कोई परेशान नहीं करते हैं यहाँ के मंकी भी। तो ये है वो मंदिर जहाँ हमें पहुँचना है। देखिए कितनी ऊँचाई पर बना हुआ है ना ये, और एकदम नदी के बीचों बीच ये बना हुआ है, बड़ा सुंदर। उस समय मौसम इतना बढ़िया हो रहा था ना, नवंबर में हम लोग गए थे। और पुल के ऊपर से शैली बोली कि मम्मा मुझे देखना है, तो उसके पापा उसको दिखाने लगे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसको भी मेरी तरह ना नदी वदी पहाड़ वहाड़ बड़े पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नदी वदी जहाँ नहाना घूमना, झरने वरने बहुत पसंद है। तो जब मैंने ऊपर से पुल से इस मंदिर के दर्शन की लाइन देखी तो ओ माय गॉड, 1 मिनट के लिए तो मैं शांत रही। मैंने कहा इसमें दर्शन आज हो तो जाएंगे ना, इतनी दूर से आ तो गए हैं करने, क्योंकि क्या है ना समय कम था, लौट के हमें हनुमान धाम भी जाना था। और मेरे दिमाग में ये था कि इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद नंबर कब आएगा भाई दर्शन का, मेरा दिमाग वहीं ख़राब हो गया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि बिना दर्शन के लौटना पड़े। अब मैं आई थी, अब मैं दर्शन के बिना तो जाने वाली थी नहीं, तो मैंने कहा दर्शन तो मैं करूँगी चाहे मुझे कैसे भी करने पड़े। तो उसके बाद हम लोग आगे गए तो एक आंटी मिली। मैंने कहा आंटी कितना समय लगता है यहाँ पर दर्शन का? तो बोली बेटा 2.5 घंटा तो एटलीस्ट लगेगा। मैंने कहा ओ माय गॉड, अगर 2.5 घंटे हमने यहाँ स्पेंड किए तो हम हनुमान धाम मंदिर दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, जब तक थोड़ी बहुत भीड़ कम होगी, आगे 2-3 मंदिर और बने हुए हैं, एक भैरवनाथ जी का मंदिर है, माता का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का, वो आप कर लो कवर तब तक। तो हम लोग वहाँ पे एक छोटी सी बीच में नदी आती है जिसको ये वाला मंदिर क्रॉस करके यहाँ जाना था। तो भाई मैंने क्या किया, बीच में ना नदी बह रही थी, उसमें पत्थर डले हुए थे, तो मैंने सोचा कि पत्थर पे पैर रखूंगी तो सूज नहीं गीले होंगे, आगे जाके सूज उतार लूंगी मंदिर के पास में। और शैली के पापा चिल्ला भी रहते कि सूज उतार दे, नहीं तो ये गीले हो जाएंगे, पानी तुझे कम लग रहा है, पानी बहुत है। मैंने उनकी बात नहीं मानी और फाइनली वही हुआ कि सूज हो गए गीले, हम दोनों माँ बेटी के। फिर क्या था, हंसे, बोले मत मानो बात, वही मानना तो रहती नहीं है तुम लोगों को। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने शूज़ दोनों ने वहीं छोड़े खुले में। हमने कहा अगर ये उठ गए तो आज नंगे पैरी घर जाना पड़ेगा, पर दोनों के शूज़ सेफ रहे। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया और मंदिर गए, माता के दर्शन किए। फिर यहाँ पे आगे जाके गणेश जी का मंदिर था, उनके दर्शन किए। फिर भैरवनाथ जी का प्रसाद लिया, उनके प्रसाद में हमें यहाँ पे चावल, काले तिल और चुन्नी एक मिली, वो चढ़ाई। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे 3-4 मंदिर थे, सब मंदिरों के दर्शन करके। और यहाँ पे रास्ता इतना कंजेस्टेड था और इतना स्लिपी हो रहा था ना, तो मैं वहाँ पे लोगों से पूछ भी रही थी कि बरसात के टाइम यहाँ पे क्या होता होगा। तो बोले बरसात में तो यहाँ अलाउ नहीं रहता, आना बंद रहता है भाई, क्योंकि जब इस समय इतनी बुरी हालत थी। तो उसके बाद फिर हम लोग बैक आ गए और ये पत्थरों के बीच में से होते हुए पानी के बीच में ठंडा ठंडा पानी, बड़ा मज़ा आ रहा था सच्ची में। और फिर मैं यहाँ से बाहर के साइड आई और मैंने फिर 5 मिनट वहाँ खड़ी हुई तो हस्बैंड बोले कि माला नहीं ली है माता के लिए, माला ले लो। तो वहाँ कॉर्नर पे एक गुलाब के फूल की माला बेच रही थी एक आंटी। तो मैं उनके पास जैसे खड़ी हुई ना, वो बिल्कुल सीढ़ियों के बगल में उनने स्टॉल लगा रखा था फूलों का माला का। तो वहाँ पे मुझे ना मंदिर में ऊपर जाने की जगह मिल गई। अब वो किस्मत बोलिए या दिन अच्छा था, दर्शन होने थे, जो भी कह सकते हैं।
तो मैं और ये मेरे हस्बैंड और बेटी मेरी पीछे से, उन्होंने वो पीछे वाली लाइन में लग गए थे, तो हम लोग सब साथ में हम लोगों ने फिर फाइनली ऊपर जाके माता के दर्शन किए। तो उस दिन हम लोगों ने फाइनली दर्शन कर लिए, पर उम्मीद नहीं थी मुझे, पर किस्मत में थे, दर्शन होने थे। माता रानी को लगा होगा इतनी दूर से आए तो दर्शन हमें हो गए। तो हम लोगों ने दर्शन करके हम लोग वापस आ गए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने सोचा चलो अब थोड़ी देर के लिए नदी के बीच में जाके एंजॉय किया जाए। तो हम नदी के नीचे की साइड हम लोग गए, वहाँ पे बैठे, काफ़ी देर तक हमने एंजॉय किया। और पत्थर इतने स्लिपी रहते हैं ना नदी में, तो बच्चे मानते तो है नहीं, नदी के पास जाके उनको लगने लगता है कि बस छोड़ दो और वो मस्ती मारें। पर पानी का बहाव इतना तेज़ रहता है ना, इतना डर लग रहा था। शैली इतना तंग कर रही थी कि उसके पापा को उसे उठाना पड़ा, मान ही नहीं रही थी वो। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके एक पत्थर बड़ा सा देखा जो थोड़ा सा साइड में था, तो उस पर बिठा दिया था शैली को। ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज़ है। अब बताओ बच्चों को कैसे छोड़ा जाए इसमें। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक किए, बैठे, खूब मौज मस्ती की। आधा घंटा हमने स्पेंड किया, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमें वापस जाना था हनुमान धाम। बस इसके बाद में हम लोग यहाँ एंजॉय करने के बाद में निकल आए और हम लोग हनुमान धाम के लिए निकल गए थे यहाँ से। तो शैली को बहुत एंजॉय किया, शैली को बड़ा मज़ा आया यहाँ पे बैठ के। और उसका मन ही नहीं था कि यहाँ से मैं उठूँ, बस पानी में पैर डाल के बैठी थी और खूब मस्ती कर रही थी। मन था मम्मा यहीं छोड़ दो, बस यहीं मस्ती करती रहूँ। और उसके बाद हम लोग बैक आ गए और हम लोग जा रहे हैं हनुमान धाम। तो अब मैं आपको सीधे हनुमान धाम मंदिर के अंदर का जगह दिखाऊंगी, क्योंकि बाहर का सुबह मैंने आपको पूरा दिखा दिया था। वैसे हनुमान धाम मंदिर में वीडियो और फोटोज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है, बट उस दिन शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने पहले शूट करना शुरू नहीं किया था, बट कुछ लोगों ने वहाँ शूट करना, वीडियोज़ बना रहे थे कुछ लोग, तो थोड़ी सी हिम्मत मुझ में आई। तो फिर मैंने अपना निकाला कैमरा, मैंने कहा चलो अब थोड़ा शूट करते हैं। तो फिर मैंने अंदर जो भी जितना भी, मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि कोई यहाँ पे मना ना कर दे, कोई छीन ना ले मोबाइल या कैमरा। तो फिर भी मैंने जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कैप्चर किया है। तो ये है हनुमान धाम मंदिर। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है, संगमरमर का पूरा बना हुआ है, वाइट एकदम साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा, एकदम शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हनुमान जी की अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। और समय काफ़ी हो रहा था तो हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी कवर किया, तब भी हमें कवर करते करते 5:30-6 बज चुके थे और हमें घर आते आते 8 बज गए थे भाई, और रात हो चुकी थी। तो ये देखिए, ये है मंदिर पूरा। तो कभी आप लोगों का रामनगर आना होता है तो ये 3 चीज़ें काफ़ी फेमस है, 3 नहीं 4 बोल सकते हैं। एक तो जिम कॉर्बेट म्यूजियम हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, हनुमान धाम हो गया, और ये गिरजा माता का मंदिर, तो आप लोग कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पसंद आया होगा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को। हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। चलिए फिर दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप सभी को एक न्यू वीडियो या न्यू रेसिपी या न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय।